नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आईटीआर की वेबसाइट पर आईटीआर भरने हेतु रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो हम चलते हैं आईटीआर की वेबसाइट पर और वेबसाइट का एड्रेस होगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। अच्छे से देख लें, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। हम होम पेज पर पहुंच गए हैं और राइट हैंड की तरफ हमें दिखाई देगा रजिस्टर यूर सेल्फ। रजिस्टर यूर सेल्फ पर हमें क्लिक करना है। नीचे लॉगिन का बटन है और पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर यूर सेल्फ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा। यहाँ कई ऑप्शन है, इसमें से हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कार्मिक के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो कर्मचारी, सिंगल कर्मचारी के लिए है, इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। और इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में हम इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जारी करते हैं। आगे हम भरेंगे पैन नंबर। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन की 4 स्टेप यहाँ पर दिखाई गई हैं। पहली स्टेप है बेसिक डिटेल, दूसरी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और इसके बाद में लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो पैन नंबर हम यहाँ पर भर लेते हैं। सबसे पहले पैन नंबर हमने भर लिया है। सरनेम भर लेंगे हमारा। सरनेम हमने भर लिया है। सरनेम पर स्टार लगा हुआ है, सरनेम भरना ज़रूरी है। मिडिल नेम भर लेंगे और फर्स्ट नेम भर लेंगे। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम भर के मिडिल नेम खाली छोड़ दें और सरनेम भर दें। इस तरह से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एक ही है नाम, उसमें सरनेम आप सेलेक्ट करके सरनेम में भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और रेजिडेंट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से अब पासवर्ड क्रिएट करना है हमें। पासवर्ड के लिए केस सेंसिटिव पासवर्ड होता है। कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल ही लगाना पड़ेगा, स्मॉल बनाएंगे तो स्मॉल लगाना पड़ेगा। 8 से 14 कैरेक्टर होने चाहिए और स्पेस अलाउ नहीं है। इस पर साइड में नियम लिखा हुआ है, उस नियम के हिसाब से आप 8 से 14 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं और पासवर्ड में स्पेस अलाउ नहीं होगा। इस तरह से आप पासवर्ड बना लें और पासवर्ड को कंफर्म कर लें। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में आपका सीक्रेट क्वेश्चन, प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, उसका आंसर यहाँ पर लिख दें। हम इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपना आईटीआर भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमें आईटीआर हर साल भरना होता है। इसी की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। हम यहाँ पर उसकी प्रोसेस कर रहे हैं। प्राइमरी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसका जवाब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है उसका उत्तर हमें याद रहना चाहिए या फिर हम कहीं पर लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने सेकेंडरी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका जवाब भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। जब हम पासवर्ड रीसेट वगैरह करते हैं तब ये क्वेश्चंस वहाँ पर काम आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ कोई कोडिंग के रूप में लिख सकते हैं, अपनी डायरी वगैरह में लिख लें और जो आगे आपको रीसेट करने के काम आएगा। इस तरह से आप प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, उनके आंसर लिख दें। आंसर लिखने के बाद में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर भरनी है। इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर ये कंपलसरी नहीं है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उन नंबरों को भरना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर भर लेते हैं, प्राइमरी मोबाइल नंबर, और उसको किससे संबंधित है। अगर खुद की है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो उसमें हम सेल्फ सेलेक्ट करेंगे और सेल्फ सेलेक्ट करके हमें आगे की प्रोसेस करनी है। मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भर रहे हैं और उसके बाद में किससे बिलोंग करता है पूछ रहा है, तो इसमें हम सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे, खुद का है ये। इसी तरह से हम ईमेल आईडी भर लेंगे और ईमेल आईडी किससे बिलोंग करती है वो भी हम सेल्फ सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं। इस तरह से हम ये सारी एंट्री कर लेंगे। प्राइमरी ईमेल आईडी भर लेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहो तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें एड्रेस डिटेल भरनी है। कंट्री यहाँ पर इंडिया दिखा रहा है। उसके बाद में फ्लैट ऑब्लिक डोर ऑब्लिक बिल्डिंग नंबर हमें यहाँ पर भरना है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है ये भरना कंपलसरी है। स्टार वाली चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है, तो हमारा फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, इसलिए आप ये एंट्री कर लेंगे। बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है वहाँ लिख देंगे। मकान नंबर जो भी है यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में रोड, स्ट्रीट और ब्लॉक, सेक्टर नंबर भी लिखना ज़रूरी है। एड्रेस में ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। उसके बाद में हम पिन कोड भरेंगे।
पिन कोड भरने के बाद में हमारा एरिया या लोकेलिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एरिया लोकेलिटी भरने के बाद में पोस्ट ऑफिस का सेलेक्ट करना होगा हमें। अपने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से एक एक का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम अपनी एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। ये सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इस पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर OTP मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर जाएगा। जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी हमने अभी भरी थी उन पर ये हमारे पासवर्ड जाएंगे। ईमेल आईडी का OTP ऊपर हमें भरना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर का OTP हमें नीचे भरना है। दोनों OTP हमें यहाँ पर भरने हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल OTP और मोबाइल OTP। मोबाइल पर आया हुआ OTP मोबाइल के सामने भरेंगे और ईमेल से आया हुआ OTP ईमेल के सामने हम भरेंगे। इस तरह से भरना है हमें। ध्यान रहे मोबाइल पर जो OTP आया है वो मोबाइल OTP के सामने ही भरना है और ईमेल जो OTP आया है वो ईमेल के सामने भरना है। भरने के बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपना ईमेल चेक कर लें। मोबाइल पर OTP और ईमेल पर OTP दोनों आए हुए हैं, उनको यहाँ पर सबमिट करना है। इसमें टाइमिंग की लिमिट है। ये मैसेज अपन 2 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर भरना है। अगर 2 मिनट के बाद में भी OTP नहीं आता है तो आप उसको रीसेंड बटन पर क्लिक करके वापस से मंगा सकते हैं। वैलिडेट करना है, वैलिडेट कर लें। दोनों OTP भरने के बाद में यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में ये आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और इस तरह से आपको यूज़र आईडी और अपना ट्रांजैक्शन आईडी दिखाएगा। यूज़र आईडी आपकी जो यहाँ पर दिखाई हुई होती है इसी को, यानी कि जो हमारा पैन नंबर होता है यही हमारा आगे यूज़र आईडी होती है और इसी से हमें लॉगिन करना होता है। अब हम जो यूज़र आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था उसी पैन नंबर से हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे और हम यहाँ पर अपना पासवर्ड भरेंगे जो अभी हमने बनाया था। उस पासवर्ड को भरने के बाद में यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड भरेंगे और आप चाहो तो रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर सकते हो। या तो हमें कैप्चा कोड भरना होगा, अगर हम कैप्चा कोड नहीं भरना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमें OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर कैप्चा कोड का ऑप्शन ले रहा हूँ। कैप्चा कोड का ऑप्शन लेकर हमें यहाँ पर नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अगर हम चाहें तो OTP सेलेक्ट करके भी इसको कर सकते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है मैंने और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक करने का एक विंडो खुल गई है पॉपअप। इस विंडो पर हमें आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक करना है और इसमें हमें आधार नंबर भरना है। जो हमारा आधार नंबर है वो यहाँ पर हमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में नेम ऑफ एज पर आधार, जो आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। आप देख लें आधार नंबर और उसके नीचे ऑप्शन है नाम क्या है आधार पर। और अगर आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो इस पर कैप टिक करेंगे और अगर नहीं है सारी डेट लिखी हुई है तो आप उसको चेक नहीं करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरह से हमारा ये लिंक का काम भी हो गया है। आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो गया है और इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब हम डैशबोर्ड पर अपनी कार्य कर सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।